आत्मवंदन। नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पहले मैं भगवान श्री गणेश, शिव पार्वती, महाअवतार बाबा जी, ब्रह्म ऋषि पत्री जी सर, सप्त ऋषियों, भारत के सारे संतों, महंतों, योगियों, मुनियों, ध्यानियों, गुरुओं, सदगुरुओं, अपने अपने माता पिताजनों को, सभी की चेतनाओं को मैं आदर से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आज आनापानसती ध्यान के लिए मैं रचना गुप्ता जी मैडम का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैडम का जो टॉपिक है लाइफ इज़ ए सेलिब्रेशन, तो उसके बारे में भी हम बहुत अच्छी तरह से सुनेंगे। और ऐसे मैडम लुधियाना से है, और मैडम जो लुधियाना में स्वामी विवेकानंद पिरामिड जो है इसमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान भी कराते हैं और विजडम भी शेयर करते हैं। तो मैडम ने सेठ विजडम सूरत में आके भी बहुत अच्छी तरह से ज्ञान और ध्यान भी करवाया था, शेयर किया था। तो मैडम को हम पहले से पहचानते हैं, और मैडम ऐसे सरल और सादगी भरे हुए हैं, और उसके कोई भी वर्ड और शेयर जो करते हैं ज्ञान, वो उनकी सरल भाषा में हमको करते हैं ज्ञान। जैसे पत्री जी बोलते हैं ऐसा ही उनकी आवाज़ है मैडम की। तो मैडम को ये विजडम, जब वो इजिप्ट में गए थे तब गीगा पिरामिड में उन्हों को वो ध्यान का महसूस हुआ था, और पूरा दिव्य ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था वहाँ ध्यान करने से। तो आइए मैडम, और अपना ध्यान करवाए, और जूम सेशन पर जुड़े हुए सभी ध्यानियों को मेरा आदर से नमन, प्रणाम। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू थैंक अनिल सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पूरी वडोदरा टीम को मेरा नमस्कार। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो पहले चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम सब लोग मिलकर आधा घंटा ध्यान करेंगे, उसके बाद ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। तो ध्यान पत्री सर ने हमें बहुत ही सरल ध्यान दिया है, आना पाना सती ध्यान, सांस का। हाँ मैडम, आप म्यूट हो गए हैं, म्यूट म्यूट। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। तो अब हम सब मिलकर आनापानासती ध्यान करेंगे। सांस का आना और सांस का बाहर जाना, और दोनों के मेल को कहते हैं सती। तो आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस अपनी आती जाती सांसों के साथ एक हो जाए। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, अपनी सांसों के साथ भीतर गहरे उतरते जाए और गहरे उतरते जाए। बहुत बाहर भटक चुके, अब अपने भीतर जाने का समय है। अपनी सांसों की सीढ़ी के साथ अपने भीतर गहरे उतरते जाएं। और गहरे उतरते जाएं। आज का दिन ध्यान का दिन है, अपने आप के साथ जुड़ने का दिन है। हम क्या लेके पैदा हुए थे? सिर्फ सांस, और उन सांसों की ओर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया।
रिलैक्स होते जाएँ, अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए। शरीर में कहीं पर भी कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। हमारे भीतर बहुत सारे खजाने छुपे हुए हैं और हम बाहर ढूँढ रहे हैं। जब हम अपने भीतर जाते हैं, सब ताले खुल जाते हैं और उन तालों की चाबी है हमारी साँसें। अपनी नॉर्मल नेचुरल सांसों के साथ एक हो जाएँ।
बहुत सारे विचार आएँगे, उनका पीछा मत कीजिए। सिर्फ आप और आपके साँस। जब हम साँसों के साथ होते हैं, विचार आने बंद हो जाते हैं।
बने रहे, अपने भीतर गहरे उतरते जाएं। आज का दिन ध्यान का दिन है, अपने आप के साथ जुड़ने का दिन है। अपने तन, मन, आत्मा की शुद्धिकरण का दिन है।
आखिरी 5 मिनट अपने ही सांसों के साथ बने रहें। हर सांस के साथ बहुत सारी विश्व ऊर्जा हमारी एक-एक सेल में, एक-एक टिश्यू में, एक-एक मसल में जा रही है। हमारे भीतर जो भी डर है, जो भी ब्लॉक्ड इमोशंस हैं, वो सब ध्यान करने से बाहर जा रहे हैं। आखिरी 1 मिनट धीरे-धीरे अपने शरीर को महसूस करेंगे, अपनी चेतना में लौटने की कोशिश करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। अपने दोनों हाथ खोलकर बंद आंखों के ऊपर रखिए और जब आपको कंफर्टेबल लगे, सहज लगे, हाथों के अंदर ही अपनी आंखें खोल लें और हाथ चले आएं। आज के ध्यान के लिए, अपने आप के लिए और अपने पूरे ग्रुप के लिए क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही सुंदर ध्यान, बहुत ही गहरा ध्यान। अ, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक चूज़ किया है, लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन, कि लाइफ एक उत्सव है। हम उत्सव इसलिए है क्योंकि हम जब धरती पर आए हैं तो अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए आए हैं, अनुभव लेने के लिए आए हैं, एक्सपीरियंसेस लेने के लिए आए हैं। पर धरती पर आते ही धरती की डेंस एनर्जीज में हम सब कुछ भूल जाते हैं, है ना? हम सोचते हैं कि हम बहुत धरती में ना एक्सपेक्टेशंस के साथ, टेंशन्स के साथ, उदास रहकर अपनी ट्रू उसको भूल जाते हैं कि हम यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। एक ह्यूमन बॉडी को सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। हम धरती पर क्यों आए थे, वो पूरा पर्पस ही हम भूल जाते हैं। इसलिए हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते। फिर ओशो जैसे मास्टर्स आते हैं धरती पर हमें याद कराने के लिए कि लाइफ एक सेलिब्रेशन है। पत्री सर जैसे मास्टर्स आते हैं हमें याद कराने के लिए कि एन्जॉय करो, नाचो, गाओ और ध्यान करो। ध्यान ही आपको आपके असली स्वरूप तक लेकर जाएगा, जो हम लेकर आए थे। हम अब जब हम पैदा हुए थे ना धरती पर, हम जब आए थे, तो हम ऊपर से तो हम बहुत याद करते, मैं धरती पर जाकर ये करूँगी, ये करूँगी, ये करूँगी। पर कुछ फैमिली की कंडीशनिंग हो जाती है, कुछ सोसाइटी की कंडीशनिंग हो जाती है, कुछ हम थर्ड डायमेंशन में आके सब कुछ भूल जाते हैं। और फिर वही रोना, हर चीज़ का दर्द महसूस करना, अ,
इच्छाएं रखना, जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम और सदमे में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसीलिए तो हमें गौतम बुद्धा ने अष्टांग मार्ग बताया था कि धरती पे दुख है, पर दुखों का मूल कारण क्या है? हमारी तृष्णाएं, हमारी इच्छाएं। और वो इच्छाएं भी कहाँ से आती हैं? हमारी अज्ञानता से। हम हमारी अज्ञानतावश, हम मूर्खतावश एक चीज मिलती है, दूसरी दूसरी मिलती है, तीसरी तीसरी मिलती है। हमारी तृष्णाएं कभी खत्म ही नहीं होती और वो कहीं ना कहीं हमारे दुखों का कारण बन जाती है। अगर हम सोचा जाए, बेसिक तो हमें सब कुछ मिल रहा है ना। हमारे पास अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, खाने के लिए हम सब लोग आजकल डाइट प्लान पे रहते हैं, हम सब लोग हल्का हल्का खाना खाते हैं। फिर हम होर्डिंग क्यों करते हैं? क्यों हम बस फ्यूचर के बारे में सोचकर चीजें इकट्ठी करते हैं? दीपक चोपड़ा की ना एक किताब मुझे बहुत अंदर तक झंझोड़ गई जब मैं पढ़ रही थी। उनकी मनी एंड स्पिरिचुअलिटी उनकी किताब है। 7 स्पिरिचुअल लॉज है दीपक चोपड़ा के। उस और एक उनकी किताब का नाम है मनी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो उसमें उन्होंने बताया कि हम आधे लोग डर की वजह से, फ्यूचर में ज्यादा रहने की वजह से चीजों की तृष्णाएं करते हैं, इच्छाएं करते हैं। अब देखिए, हम लोग अपनी लाइफ पॉलिसी का अब कितना ट्रेंड हो गया कि पहले ही हम लोग अपनी पॉलिसी ले लेते हैं, हेल्थ पॉलिसी ले लेते हैं कि फ्यूचर में अगर हम जब बीमार होंगे तो हमारी हेल्थ पॉलिसी हमें काम देगी, है ना। वो हमारा फ्री में इलाज हो जाएगा। इट मींस हमने पहले ही थॉट डाल दिया कि फ्यूचर में हम बीमार होंगे या हमारा कोई एक्सीडेंट होगा या ये पैसे तब हमारे काम आएंगे। तो उसमें जब मैंने ये दीपक चोपड़ा की किताब में पढ़ा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। कभी इस चीज की तरफ तो दिमाग ही नहीं गया कि हम लोग कैसे उन चीजों में फंसते जा रहे हैं कि फ्यूचर में ज्यादा रहते हैं कि हेल्थ पॉलिसी ले लो, लाइफ इंश्योरेंस ले लो, मरने के बाद परिवार का क्या होगा, एटलीस्ट परिवार तो सुखी हो जाएगा। और देखो, अगर हमारे बच्चे लायक है वो कमाकर भी खुश हो जाएंगे, अगर नालायक है हमारे जमा वाले पैसे भी वो डबो देंगे। तो फिर हम क्यों चिंता करते हैं कि हमारे बाद हमारे परिवार का क्या होगा या कुछ है? क्योंकि इट मीन्स हम ज्यादा फ्यूचर में रहते हैं और फ्यूचर के बेस पे हम डिसीजंस लेते हैं। वो ही तृष्णाओं का, वो ही दुखों का, वो ही कारण है हम जो दुख में आजकल बहुत ग्रस्त है और लाइफ को सेलिब्रेट करना ही भूल गए हैं। अभी ध्यान जगत मैगजीन कौन कौन पढ़ता है? जो हमारी बाय मंथली मैगजीन आती है, आपने सब्सक्राइब की हुई है ना सबने? आप लोग ज़रूर करिए। ध्यान जगत मैगज़ीन आती है हिंदी की, उसमें ना बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है। वो ना हर बुक में से आर्टिकल्स निकाल कर हर महीने डालते हैं। तो इस महीने सोनिया शार्लेट का एक बहुत अच्छा आर्टिकल उन्होंने डाला है कि अपनी बॉडी पे, कि पहले हम ना सुबह उठ के ही अपनी बॉडी का धन्यवाद करें। देखिए, ये शरीर एक हमारा अपना पर्सनल टेम्पल है, ये हमारा अपना मंदिर है। ये हमें, अगर हम एक मंदिर को साफ-सुथरा क्लीन रखते हैं, उसमें शाकाहारी भोग लगाते हैं भगवान को, सुबह उठ के नहा धोकर उस शरीर में मंदिर में प्रवेश करते हैं, अगर हम कोई भी मंदिर में जाते हैं, तो अब ये हमारा शरीर भी तो पर्सनल टेम्पल है, उसमें बहुत अच्छा आर्टिकल आया है। तो हम क्यों नहीं इसकी केयर करते, इसका धन्यवाद करें, सुबह उठ के इसकी पूजा करें अपने इस टेम्पल की, कि ये आत्मा के रहने के लिए ये सबसे सुंदर घर है। हमारी आत्मा एक मंदिर में रहती है और वो मंदिर है हमारा तन। तो इस तन को कैसा फूड देना है, विचार कैसे डालने हैं, तन का फूड कौन-सा देना है, मन को फूड कौन-सा देना है, विचारों को फूड कौन-सा देना है, इसके प्रति हम जागरूक रहें। क्या हम पॉजिटिव हैं? कि हम सारा दिन इस बॉडी को, तन को, मन को, दिमाग को नेगेटिविटी दे रहे हैं कि हम इसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं? तो उसमें उन्होंने बताया कि अपने बॉडी को, को स्वस्थ रखना, साफ-सुथरा रखना, सुबह उठ के इसको धन्यवाद करना, इसको ब्लेस करना, हमारा सबसे पहले उठ के काम होना चाहिए कि इसका हम धन्यवाद करें। और देखो, हमारी बॉडी क्या, कभी हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कहते हैं कि आप अच्छी तरह से काम करो, या कभी हम हार्ट को कहते हैं कि आप अपना काम करो, या ब्रेन को कह रहे हैं। वो अपने आप सुचारू रूप से अपना-अपना काम कर रहे हैं। हर बॉडी ऑर्गन एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन के साथ
अपना अपना काम करें। कितनी मिराकुलस थिंग यूनिवर्स ने हमें ये मंदिर के रूप में दी है। हर एक बॉडी ऑर्गन अपना अपना काम कर रही है। हम सो जाते हैं, निश्चिंत होकर सो जाते हैं, पता है रात भर में हमारी बॉडी ने अपने आप काम करना है। दिन में कितने हमारे हाथ पैर दिमाग कितना काम करता है। तो अपनी बॉडी का सुबह उठ के हम इसका दिन जितना भी धन्यवाद करें, इसके ये मिराकुलस जो ये चल रही है, इसके ऊपर हमें बहुत आश्चर्यजनक होना चाहिए कि कैसे ये अपना काम कर रही है। ये एक सेलिब्रेट करना चाहिए हमें अपनी बॉडी का, बॉडी को सेलिब्रेट करना चाहिए। एक मिरेकल है जो भगवान ने क्रिएट की है। वो कहते हैं कि हम ना शीशे के आगे देखकर अपने आप को कभी कहते हैं हाय मैं मेरा रंग सांवला है, मैं गोरी क्यों नहीं हूँ, मैं छोटी हूँ, नाटी हूँ, मोटी हूँ, पतली हूँ। हम अपने शरीर में कितनी खामियां निकालते हैं। अगर उसको परमात्मा ने बनाया है, उसकी कलाकृति है, तो हम उसमें कमियां कैसे निकाल सकते हैं। जैसे भी हमारा शरीर है हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। चाहे आप छोटे हो, लंबे हो, मोटे हो, जैसे भी हो। अगर उस परमात्मा की कलाकृति है तो वो सुंदर ही होती है। तो हम सब सुंदर हैं। उसमें हमें कमियां नहीं निकालनी चाहिए। और वो कहते हैं आजकल आप देखो कई फिल्म स्टार्स हैं अपनी बॉडी के लिए क्या-क्या करते हैं, बोटॉक्स लगाते हैं, अपने कोई बॉडी पार्ट्स को चेंज करते हैं। कोई पतला होने के लिए अपनी बॉडी के कितनी तकलीफ देते हैं अपनी बॉडी को, तरह तरह की ट्रीटमेंट्स कराते हैं। कहते हैं वो ही कराता है जो अपने आप से प्यार नहीं करता। जो अपने आप से प्यार करेगा वो अपने आप को ऐसे ही स्वीकार करेगा, अपनी बॉडी को वैसे ही सेलिब्रेट करेगा कि परमात्मा ने मुझे जैसे दी है, परमात्मा तेरा धन्यवाद है, तूने मुझे बहुत सुंदर बनाया है। तूने जो भी रंग भरे हैं मेरे को स्वीकार है। जैसे ही हम इसको स्वीकार करते हैं, जैसे ही हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, हमारी लाइफ में मिरेकल्स होने लग जाते हैं। एक के बाद एक मिरेकल्स हो जाते हैं। लुईस hay की हमने कितनी बारी वो किताब पढ़ी है, यू कैन हील योर लाइफ या लाइफ लव यू किताब। उसमें वो लुईस बहुत बार यही कहती है कि शीशे के आगे खड़े होके सबसे पहले सुबह उठ के जब हम ब्रश करने जाते हैं, हम उठते ही वॉशरूम जाते हैं ना, तो वो शीशे में देखकर अपने आप को बोलो आई लव यू। आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत खूबसूरत हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। पहले-पहले आपको झूठ लगेगा कि मैं अपने आप से झूठ बोल रही हूँ, मैं तो अपनी शक्ल भी नहीं देखना चाहती शीशे में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था अपने आप के साथ कि भगवान ने मुझे सुंदर नहीं बनाया, मेरे को बहुत कंप्लेंट्स रहती थी। और जब से लुईस hay की किताब पढ़ी, अपने आप को प्यार करना सीखा, तो लगा पूरा जीवन ही बदल गया। उसके बाद लाइफ को सेलिब्रेट करना सीखा जब मेडिटेशन आया मेरे जीवन में, तो लगा लाइफ तो बहुत खूबसूरत है। और लाइफ तो और मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ। अगर लाइफ में जब अपने आप को प्यार करना शुरू किया, अपने आप को सेलिब्रेट करना शुरू किया, तो लाइफ का हर एक दिन सेलिब्रेशन बनता गया। हर एक दिन को मैं इंजॉय करने लग गई। हर एक दिन में खुशियां ढूंढने लगी। ये नहीं कि लाइफ में कोई अप एंड डाउन्स नहीं आते, कभी दुख नहीं आते आपके जीवन में, आते हैं। पर फिर भी उनको एक्सेप्ट कर कर आप अपने आप को जब बोलते हो कोई बात नहीं, आई चूज टू बी हैप्पी, मुझे खुश रहना है हर एक परिस्थिति में, तू दुख दे चाहे सुख दे, मैं उस दुख को भी सेलिब्रेट करूंगी और सुख को भी सेलिब्रेट करूंगी। जो भी तेरा भाना मुझे मीठा लागे, तो जो भी देगा मुझे स्वीकार है। तो जब हम हर चीज को सेलिब्रेट करने लग जाते हैं, हर एक चीज को एक ओकेशन बना लेते हैं, तो लाइफ बहुत सुंदर हो जाती है। पहले क्या होता था जैसे कि कुछ हम मैं आने जाने के कपड़े, ये कभी किसी के घर जाऊंगी तो ये ड्रेस पहनूंगी, घर पे वही पुराने पुराने कपड़े पहनने। तो लुईस hay की जब किताब पढ़ी कि कभी वेट मत करो इन नए कपड़े पहनने के लिए, शीशे के आगे सुंदर बनने के लिए कभी वेट मत करो। पता नहीं अगली सुबह हमने उठना भी है कि नहीं उठना। आज आपका दिल कर रहा है तो सुंदर सुंदर कपड़े पहनो, आपका तैयार होने का दिल कर रहा है तो तैयार हो जाओ। ऐसे वेट ना करो किसी ओकेजन के लिए, कोई पार्टी होगी तो मैं तैयार होंगी, या मुझे कहीं पर जाना होगा तो मैं तैयार होंगी, तब मैं अच्छे कपड़े पहनूंगी। नहीं, हर दिन उस चीज को सेलिब्रेट करो। तो यूनिवर्स ने आपको इतने सुंदर कपड़े दिए हैं, तो आप खूबसूरत, तैयार होने का आपका दिल कर रहा है तो आप तैयार हो, और अपने आप को अप्रिशिएट करो। मत वेट करो कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देगा, आप खुद अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो। आप खुद
अपने आप को एप्रिशिएट कर सकते हो, अपने आप को सेलिब्रेट कर सकते हो। कभी भी मत वेट करो कि कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देगा। आप सुबह उठ के अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दो, तो सारा दिन आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। लुइस ने कहा, जब मैंने अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्स देने शुरू किए, अपने आप को शाबाशी देनी शुरू की, अपने आप को एप्रिशिएट करना शुरू किया, तो मेरे जीवन में चेंजेस कहाँ से आई। पहले मेरे को कभी भी कोई कार पार्किंग नहीं मिलती थी, तो और जब मैं जाती थी, लेट हो जाती थी, तो मेरे को रेड लाइट मिलती थी और लेट हो जाती थी। जब मैंने कहती प्यार की एनर्जी इसमें चली गई, तो मेरे को अब ग्रीन लाइट मिलती थी। कार पार्किंग के लिए मेरे लिए पार्किंग खाली होती थी। ये छोटी-छोटी चेंजेस मेरे घर, मेरी लाइफ में आना शुरू हो गया, और उससे मुझे पता लग गया, जब से मैंने अपने आप को प्यार करना शुरू किया, अपने आप को सेलिब्रेट करना शुरू किया, अब यूनिवर्स मेरे को सेलिब्रेट कर रही है। अब यूनिवर्स मुझे प्यार, अपना प्यार मेरे पे निछावर कर रही है, मुझे अपना प्यार दे रही है। तो कैसे उसके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ गया। तो हम क्यों नहीं शुरुआत करते? हम क्यों हमेशा दुःख में रहते हैं, शोक में रहते हैं, फ्यूचर में रहते हैं। अगर मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी तो मैं खुश हो जाऊँगी, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगी, या मेरा बेटा बहुत बड़ा बंगला ले लेगा तो मैं खुश हो जाऊँगी। हम क्यों उस चीज़ों की वेट करने में खुशियाँ ढूँढते हैं? खुशियाँ आज अभी इसी वक़्त है। हम आज ये 10 लोग भी एन्जॉय कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 100 लोग होते तब भी हम एन्जॉय करते, नहीं है 1 अकेला भी होता तब भी हम एन्जॉय करते। हम क्यों वेट करें किसी की? हम 10 लोग भी एन्जॉय कर सकते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि और हमारे साथ हो। अगर पत्री सर एक व्यक्ति को भी ध्यान सिखाने जाते थे, बस में जाते थे दूर तक, बस कोई कहता था ध्यान सीखने, सर बस में चले जाते थे ध्यान सिखाने के लिए, एक व्यक्ति को भी। तो ये हमें छोटी-छोटी चीज़ें सर से सीखने के लिए मिलती हैं, कि कोई भी चीज़ छोटी, बड़ी, या वो किसी चीज़ की वेट मत करो, कि बड़ा हॉल होगा तो मज़ा आएगा क्लास लेकर, या अगर एक ऑडियंस है तो एक के लिए भी पत्री सर जाते थे। तो कितना कुछ हमें सर से सीखने के लिए मिलता है, इसलिए कभी भी मायूस नहीं होना। एक ऑडियंस को भी सेलिब्रेट करना है हमने, कि कोई तो है ना मेरे साथ, 1 और 1 11 होते हैं। है ना? तो कभी छोटे शुरुआत हमेशा छोटे-छोटे स्टेप से होती है। ये छोटे-छोटे स्टेप कब बड़ा ग्रुप बन जाता है, बड़े कदम में बदल जाता है, पता भी नहीं लगता। पर हमें एफर्ट करना नहीं छोड़ना, कि कोई आता तो है नहीं है, हम ज़ूम बंद कर देते हैं, अब कोई आता तो नहीं। कोई ना आए कोई बात नहीं, हम आँखें बंद करके एक ही व्यक्ति ध्यान कर सकता है। 1 से 2, 2 से 4, ऐसे अपने आप कारवां बन जाता है। महात्मा गांधी भी अकेले चले थे, है ना? और उनके पीछे पूरा कारवां बन गया। तो ऐसे ही पत्री सर अकेला इंसान ध्यान सिखाने निकला था, और हम कैसे अब उनकी इतनी बड़ी परिवार बन गया, और इतनी बड़ी सेना है, पत्री सर के वॉरियर्स हैं हम सब लोग, जब उनका सपना लेके आगे बढ़ रहे हैं। चाहे अब सर फिजिकली भी नहीं है, पर हम उनकी ऊर्जा के साथ इतने कनेक्टेड है कि अब हमारा लक्ष्य बन चुका है कि सर के सपने को, ध्यान जगत को, शाकाहार जगत को और पिरामिड जगत को आगे लेकर जाना है। तो हम उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कभी मायूस नहीं होना, कभी उदास नहीं होना, तो हमेशा चलते रहना है। हमारे साथ साथी रल जाएंगे, कहते हैं ना, अपने आप जुड़ते जाएंगे, तो कभी नहीं घबराना। हर पल, हर क्षण अपने आप को एप्रिशिएट करना है। सुबह उठ के अपने आप को ज़रूर कहना है, आई लव माई सेल्फ, लाइफ लव्स मी। आप देखना कैसे हर रोज़ करने से, छोटे-छोटे एफर्ट करने से एक दिन बड़ा बदलाव आ जाएगा हमारे जीवन में। और आज मैं जो वो आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें एक उन्होंने बताया, हमें दिन में 20 मिनट ज़रूर सनलाइट लेनी चाहिए। सनलाइट लेने से क्या होता है, सूर्य की किरणें, अब देखो पीछे पंजाब में लगातार 8 दिन बारिश होती रही, 8 दिन सूर्य की एक किरण नहीं निकली, तो हम लोग कितने डिप्रेस हो गए, सारा दिन बरसात और अंधेरा अंधेरा देखकर। जब 8वें दिन सूरज निकला, इतनी खुशी हो गई, दिल कर रहा था सनलाइट में जाके बैठ जाए, क्योंकि सनलाइट कहते हैं, उसमें बताया कि आपकी आत्मा को प्रकाश देता है सूर्य, और जब हमारे अंदर लाइट होगी तो ही हम दूसरों को अपनी प्रकाश दे पाएंगे, तो ही हम दूसरों के जीवन में बदलाव लेके आएंगे। इसलिए हमें 20 मिनट जरूर सनलाइट लेनी चाहिए, सुबह का उगता सूरज देखना चाहिए, उसमें साथ सनलाइट के साथ बैठना चाहिए, सनलाइट में मेडिटेट करना चाहिए। उससे आपकी आत्मा में
बहुत ज्यादा प्रकाश भरता है और तभी आप दूसरों को भी वो प्रकाश दे पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि सनलाइट भी हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जब हम अपने जीवन में करते हैं, कभी उदास नहीं होते, हारते नहीं है, कोई बात नहीं, हमें हारना नहीं है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, आई एम कंप्लीट। कभी भी अपने आप को ये मत सोचो कि किसी की हेल्प के बिना मैं ये काम नहीं कर सकता या कुछ है। आप अपने आप में कंप्लीट हो। ध्यान कर हम कुछ भी काम करेंगे ना, तो हम जो भी सोचेंगे, जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं ना, ह्यूमैनिटी के लिए सोचते हैं, स्पिरिचुअल वर्क के लिए सोचते हैं, तो आपका कोई भी काम अटकता नहीं है। यूनिवर्स आपके साथ है। और जो मास्टर्स हमें दिखाई नहीं देते ना, बहुत सारे एस्ट्रल मास्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब हम एक संकल्प लेते हैं ना कि मुझे ध्यान सिखाना है, मुझे ये काम करना है, तो सूक्ष्म जगत के सारे मास्टर्स हमारे साथ जुड़ जाते हैं ऊर्जा देने के लिए, आपका संकल्प पूरा करने के लिए। इसलिए हमें ज़रूर संकल्प करने चाहिए और वो बस कैसे पूरे होंगे ये नहीं सोचो। बस कि मुझे ध्यान सिखाना है, एक इस महीने में मेरे को 100 लोगों को सिखाना है, इस महीने मेरे को 1000 लोगों को सिखाना है। ये कैसे होगा, किस तरह होगा, मुझे नहीं पता। यूनिवर्स आपको अपने आप वैसे लोगों से मिला देगा, आपको आगे ले जाएगा क्योंकि मास्टर्स आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। मास्टर्स आपके संकल्प को ऊर्जा दे रहे हैं और मास्टर्स आपको अपने आप आगे तक ले ही जाएँगे। तो कभी भी निराश नहीं होना, जीवन से बस मेरा तो एक ही फंडा है, निराश नहीं होना और हर दिन को सेलिब्रेट करना है। कुछ ना कुछ रीज़न तो होता ही है सेलिब्रेट करने के लिए, वो रीज़न ढूँढना है हमने। नेगेटिव पॉइंट नहीं देखना किसी का भी। पॉजिटिव पॉइंट ढूँढ के कि हाँ, आज का दिन मेरे पास मेरी बॉडी मेरे साथ है, मेरी बॉडी इतना अच्छा मेरा साथ दे रही है, यही मेरे लिए सेलिब्रेशन का दिन है आज। आज मैं खुश हूँ क्योंकि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया। आज मैं खुश हूँ क्योंकि आज मैंने बहुत लोगों को ध्यान सिखाया। आप खुशियाँ छोटे-छोटे चीज़ों में भी ढूँढ सकते हैं। खुश रहने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए कोई बड़ी पार्टी की आवश्यकता नहीं है, कोई बड़ी पैसे ज़्यादा खर्चने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी फूल को देख के भी सेलिब्रेट कर सकते हो, कैसे कल एक ब ब बड थी और आज कैसे ये बड फ्लावर में खिल गई है, उसको देख के भी आप सेलिब्रेट कर सकते हो। आप रात को तारे देख के भी सेलिब्रेट कर सकते हो कि ये दुनिया कॉस्मोस कितनी सुंदर है, धरती माँ कितनी सुंदर है। वो निष्काम भाव से अपना काम करे, सूर्य बिल्कुल अपने टाइम पे निकलता है और अपने टाइम पे अस्त हो जाता है। कितना डिसिप्लिन हम सूर्य से सीखते हैं, अगर सीखना चाहें। अगर हम सीखना चाहें तो प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। निष्काम भाव से प्रकृति हमें देती जा रही है, देती जा रही है, देती जा रही है, पर हम लेते-लेते थकते नहीं है, है ना? हम लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं और प्रकृति को हम क्या दे रहे हैं वापस? हम कुछ भी नहीं दे रहे, तभी प्रकृति का फिर कहर फ्लड्स के रूप में आता है या अर्थक्वेक्स के रूप में आता है। इतनी तरह से प्रकृति फिर विद्रोह करती है, रिबेल करती है। तो वो भी प्रकृति का अपना एक हील करने का तरीका है। आपने सेथ विज़डम में सुना होगा, जब मैंने प्रकृति पे एक चैप्टर पढ़ा था कि जब फ्लड्स आते हैं या भूकंप आते हैं, वो भी धरती का, जैसे हमारी बॉडी को बुखार चढ़ता है ना, तो हम रेस्ट करते हैं कि बुखार हमारे यहाँ एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का, गुस्सा निकालने का, टॉक्सिन्स निकालने का, इसलिए बुखार चढ़ता है। हम पर दवाई खा लेते हैं, उस बुखार को दबा देते हैं, हमें दवाई नहीं खानी चाहिए। अगर बुखार चढ़ा है ना, 1-2 दिन रेस्ट कर लो, वो बॉडी का नेचुरल तरीका है टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का। ऐसी जो अर्थक्वेक्स है, फ्लड्स है, धरती का अपना तरीका है टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का और न्यू अर्थ क्रिएट करने का। इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए, प्रकृति को अपना कार्य करने देना चाहिए और बॉडी को, हमारी बॉडी को अपना कार्य करने देना चाहिए। अगर बुखार के रूप में या वॉमिट्स के रूप में किसी तरह का भी बॉडी को डिस्कम्फर्ट है, उस दिन उपवास रख लें और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें, तो नेक्स्ट डे आपकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। कोई मेडिसिन लेने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो मेरा तो बस छोटा-सा फंडा है, अपने आप को सेलिब्रेट करो, अपनी बॉडी को सेलिब्रेट करो, अपने घर को सेलिब्रेट करो, अपने फैमिली मेंबर्स को सेलिब्रेट करो। बहुत सारी सेलिब्रेट करने के लिए हमारे पास रीज़न्स हैं। खुश रहो और अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बाँटते रहो। तो अब आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस।
रचना मैडम, बहुत अच्छा। क्योंकि हमको हर लाइफ को सेलिब्रेट करना है। बिल्कुल सर। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि भाई सेलिब्रेट हम कैसे किया जाए। तो रात को सोते सोते भी हम सुबह का सेलिब्रेट के विचार कर सकते हैं कि भाई सुबह में ऐसा सत्य बोल के हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, हाँ, किसी को बिल्कुल। नम्रता दिखाकर सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, और हम ध्यान करके भी खुश होके कि भाई हमारे अंदर इतने विकार गए, ईगो हाँ, गया, ऐसा करके भी हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सर। तो सेलिब्रेट की बहुत सारे आपने रीजन। टिक बताए, हाँ। वो सब अमल में रखना चाहिए। क्योंकि आज के मनुष्य में मोबाइल की जो बैटरी है वो चार्ज करता है, हम्म, लेकिन उनके अंतःकरण जो है वो चार्ज करने का भूल जाता है। हम्म, तो चार्ज करने के लिए मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अंतःकरण है उसको हम ध्यान द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करेंगे तो हमारे अंतःकरण शुद्ध होंगे। और आपने कहा कि ब्लॉकेज जो है वो दूर हो जाते हैं। और ध्यान हम्म, से तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो आज के मनुष्य क्या करता है, अशांत है। अशांत हम्म, होने के कारण क्या है कि वो उसके आत्मा के सद्गुण है वो भूल गया है। और जो मैं हम्म, आत्मा हूँ वो उसको याद नहीं रहता। हम्म। तो जितना गहरा ध्यान करने से, भीतर में जाने से पता चलता है। तो हमारा सारा जीवन एक दूसरे की गलतियों में ही निकाल देते हैं। यस सर। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये हाँ, कहा है, तो पूरा जीवन वही पसार हो जाता है एक दूसरे की गलतियों में। लेकिन जो आपने बताया कि हमको सेलिब्रेट मनाना है तो ऐसी गलतियों को देखना ही नहीं है, किसी का दोष नहीं देखना है, गलतियां नहीं देखना है। तो ऐसे ही हमको सेलिब्रेट करना है। और दूसरा तो मैं क्या कहूँ मैडम, पर आज का जो मनुष्य में अहंकार से पीड़ित है, नम्रता जैसा गुण धारण करना है वही हम्म, अच्छा लगता है। तो वही अच्छा है। तो मैं इतना ही कहता हूँ, आपने जो अपन की लाइफ को जो अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे तो ही हमारा जीवन अच्छा ही पसार होगा और पॉजिटिव होगा। पूरा घर सेलिब्रेट होगा। अभी गुजरात में हाँ, नवरात्रि आ रही है, तो हाँ। सब लोग वो नवरात्रि को सेलिब्रेट करेंगे। फिर आता है डांडिया से। दीपावली, फिर दीपावली आती है तो वही सेलिब्रेट करेंगे। तो हमारे भारत में कितने त्योहार है, बहुत सारे अच्छे। हाँ, अभी गणपति गया हमारे गुजरात में, हाँ, महाराष्ट्र में हाँ, गणपति का पूजन, वो भी धामधूम से सेलिब्रेट किया। तो बहुत हाँ। सारे उत्सव है जो जीवन को आनंदित रखने के लिए, कि हम सच बिल्कुल। आनंद है, हम आत्मा ही हैं, हमारा गुण सच्चिद आनंद का है। तो ऐसा करके हम सेलिब्रेट मना सकते हैं। बहुत वेरी नाइस टॉपिक मैडम। और किसी को जो कोई मैडम के बारे में जो कोई क्वेश्चन करना है। मनीषा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? ध्यान आत्मबंधन मैम, बहुत अच्छा। अच्छा सेशन आपने लिया। और मैं ध्यान में आने के बाद प्रश्न तो रहते ही नहीं हमारे, सिर्फ हाँ। हमारे ग्रेटिट्यूड निकलता है, रोज रोज निकलता है। आज आपने पूरी धरती माता के लिए कितना प्यार ऐसे बहा रहे थे आप। वैसे सच में सच सभी जीवों के लिए प्यार आता है, क्योंकि हम्म, हमें हमारा हृदय में इतना, अंतःकरण में इतना प्यार भर दिया है ध्यान की ऊर्जा से भर गया है। तो कहीं कोई कड़वास, कोई ऐसा कुछ रहा नहीं। रोज क्लीनिंग होता है, शुद्धिकरण होता है। हम्म। तो सिर्फ ग्रेटिट्यूड, आपको भी बहुत सारा धन्यवाद। आपने अच्छा इतना सा अच्छा लिया, ध्यान करवाया। और अनिल सर आपका भी धन्यवाद, खूब खूब प्लेटफॉर्म धन्यवाद। ये खड़ा किया आपने। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। मनीषा जी वडोदरा से हैं और कल उन्होंने ध्यान करवाया था और बहुत एक्टिविटी ध्यान के बाद। मैंने बड़ौदा नहीं देखा, कभी मैं बड़ौदा आना आ चाहूंगी सर। जाइए। ना ना, हाँ, आपको बुलाने चाहते हैं, ये जूम से आ माध्यम जाइए। से बुलाए और फिर हम आपको फेस टू फेस बुलाएंगे। ठीक है सर, जरूर जरूर मोस्ट पहुंचूंगी मैं वेलकम। बड़ौदा। बहुत बहुत जरूर पहुंचूंगी।
और सर विजय सर कुछ यस बोलना यस। चाहते हैं? रचना मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। और इतना सुंदर टॉपिक लिया है ये। बहुत साधारण लगता है सुनने में तो, लेकिन बहुत ही जबरदस्त है। क्योंकि सारा ज्ञान लेने के बाद लास्ट में यही आता है कि हम आनंद तो कर ही नहीं रहे। हम ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड भी जब निकलेगा सही ग्रेटिट्यूड, जब हम आनंद को उसको मतलब दोनों साथ साथ आएगा ना। आनंद आएगा, ग्रेटिट्यूड आएगा, दोनों साथ आएगा। ज्ञान भी साथ में आएगा, तीनों साथ में ही चलेगा। तो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपने बताया। सच में इस चीज की तो बहुत प्रैक्टिस करनी है। छोटी छोटी बातें हैं, जैसे आपने बताया सूरज की धूप ही है, 20 मिनट हम भूल जाते हैं धूप को लेना। धरती से प्यार करना, पेड़ों से प्यार करना, है ना, जानवरों से मोह प्यार से अपने पेश आना। आंखों से ही प्यार कितना दे सकते हैं, आंखों से देख के ही कितना अच्छा प्यार दे सकते हैं। और प्यार देते ही कितना अच्छा खुद को लगता है, स्वयं को कितना अच्छा लगता है जैसे ही हम प्यार से किसी को देख लेते हैं। तो मतलब इसी विजय क्षण सर में आए। हम अच्छे से देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे से लिया आपने, सुंदर बहुत टॉपिक। और जो आपकी सहजता है वो तो एकदम मनमोहक है। क्योंकि वो बात सीधी डायरेक्ट हृदय में जाती है, हृदय से निकलती है और हृदय तक जाती है। तो इसलिए आपका सेशन साधारण लगता है सुनने में, लेकिन वही काम का है, वही काम का है। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आपका। और सेलिब्रेशन का इतना मौका, जैसे अनिल सर ने बोला ना, बिल्कुल सही है। अभी बड़ोदरा में गया था तो गणपति जी थे, तो अनिल सर के यहीं पे गया और उन्होंने, इनके बेटे ने बहुत एंजॉय करवाया मुझे गणपति का, तो डांडिया करके आ गए। मैं डांडिया किया खूब सर सारे। हमसे नहीं मिले आप। सर हाँ, हमसे आपसे नहीं नहीं मिले मिलवाया आप। सर। यस विजय यस। सर। मुझे नहीं आता आपके, आप बड़ोदरा से हो। आपसे अच्छा तो अच्छा। हर बार सेशन में मिलता हूँ, हाँ लेकिन मुझे, यस। हाँ जी हाँ जी, मेरे पास पूरा दिन था तो मैंने वंदना मास्टर के यहाँ और अनिल सर के यहाँ, दोनों के यहाँ पे पूरा सेलिब्रेट किया। उनके यहाँ पे गए, लंच टाइम में उनके यहाँ थे और डिनर टाइम में इनके यहाँ थे। और पूरा दिन सेलिब्रेट किया, ध्यान भी किया और इनका म्यूजिक भी सुना, गाना भी सुना। फिर डांडिया, वो डांडिया शुरू हो गया, गणपति तो खूब डांस किया, 1.5 2 घंटे खूब पसीना बहाया, मजा आ गया। तो अभी सर अच्छा दिन अभी गया उनका। नवरात्रि में देखिएगा, आइएगा, जो मजा हाँ, आएगा। अच्छा, नवरात्रि में यस आइए, यस। आज असली मजा नवरात्रि देखो, में। रचना मैडम को भी बुलाते हैं नवरात्रि में और मैं भी आता हूँ, कुछ सच समय पढ़ते में हैं कुछ। गुजरात हाँ, की साथ में रंग नवरात्रि जम आप जाए। देखिएगा। मोस्ट रंग जम जाए, हाँ। अच्छा लगेगा। सर ने तो बोला ही है विजय सर ने कि मैं मेरी वाइफ को लेके आऊंगा। हाँ। जो नवरात्रि है पूरे इंडिया में फर्स्ट आती है, ऐसी है। हाँ, बहुत बड़ौदा अच्छा की लगता है। नवरात्रि हाँ, फर्स्ट नंबर हम्म। पे आती है। गरबा इतना प्यारा चीज है। एक तो क्या होता है, अकेले सेलिब्रेशन नहीं होता, जो ग्रुप में होता है ना, हमारे देश में जो ग्रुप में जो डांस होते हैं जिस भी प्रदेश में, वो उनकी यूनिकनेस ही अलग है। तो गरबा गोल गोल हम घूमते, एक तो वो एक इन्होंने एक और गरबा का स्टेप था, वो ऐसे ऐसे बस लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो वो इतना अच्छा मेरे मतलब माइंड में अभी वो गूंज गई धुन सोच के ही, उसका इतना प्यारा था वो। रचना मैडम आप देखना, उसको इतना प्यारा इनके बच्चे ने डांस किया, और साधु साथी ने, इतना अच्छा करते हैं ये लोग। मतलब देखने से ही दिल खुश हो जाता है, करने लगो तो फिर वाह, वो दुनिया ही भूल जाओ। वो लोग यही सर करेंगे हम तो। सर हमारा यहाँ एक ग्राउंड है ना, तो वहाँ एटलीस्ट 70-80 हजार लोग एक साथ घूमते हैं रोज। 70-50 हजार तो हाँ, मिनिमम पब्लिक होती है। वाह 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 वाह, अमेजिंग, अमेजिंग अमेजिंग। मतलब एक ही रिदम में सब घूमते हैं। एक ही रिदम में कोई वो, कोई ऐसे आपको ऐसे अथड़ा जाएगा, ऐसा कोई टकराएगा, ऐसा कुछ नहीं बनेगा। अरे सब रिदम में जा रहे हैं। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। वो चीज ऐसी है, मैं पुणे रहता था तो मैंने देखा है, इतना जबरदस्त नजारा होता है वो, इतना रिदम और इतना चीज, मतलब आत्मा तक झूम जाती है। सही किसी है। भी, हाँ, पत्थर की भी आत्मा मतलब मचल जाए, वैसा दृश्य होता है वो, इतना उसमें सुख। एक आयुर्वेदिक एक रहस्य है कि शरद पूर्णिमा, अभी हमारा पित्त प्रकोप होता है, शरद पूर्णिमा आती है जब, तो उसकी चांदनी, उसकी रोशनी में हम घूमते, तब वो हमारा प्रीत सब निकल जाता है, उसमें घूमते हैं तब। ये सब ओके, महत्व है उसका। ओके, साइंटिफिक, यस यस। हम्म। उस दिन पौवा खाते हैं, दूध पौवा जो बोलते हैं, पौवा दूध के साथ मिला के पौवा। हम्म। जो फुल मंडे के दिन जो नवरात्रि की जो आते हैं फुल मंडे। और रचना मैडम, गुजरात में एक से एक डिश है, जब भी आना आप, तो आप इतना एंजॉय करेंगे कि यहाँ का फूड, यहाँ का कुजीन, यहाँ का लाजवाब है। हाँ, बहुत स्नैक्स, सब कुछ जबरदस्त है, बहुत अच्छा लगता है। और और वडोदरा, वडोदरा सर हमारी कला नगरी बोलते हैं उसको, सांस्कृतिक नगरी बोलते हाँ, हैं।
सांस्कृतिक हाँ यस यस तो अब रचना मैम आइएगा आप भी सर, फिर से आइए तो हमें जरूर मिलिएगा जरूर से। जरूर जरूर आप अनिल लोगों सर के मुझे बताइएगा, सर बिल्कुल विजय सर बिल्कुल के कुछ आए तो हाँ नए हाँ, मास्टर। नहीं, आपकी बार आएंगे, मुझे याद रहेगा, आप तो याद रहेगा, पक्का याद रहेगा। आपको और याद रचना रहेगा, मैडम आप के तो साथ भूलने मैडम वाले नहीं आने है। वाले थे, हाँ मैडम आने वाले थे, लेकिन कुछ प्रोग्राम चेंज हो गया था, ऐसा था, बड़ौदा में आने वाले थे कुछ। हाँ सर, अब नवंबर या और दिसंबर में रख लेंगे प्रोग्राम, यस। हाँ दिवाली के और बाद रख लेंगे। एक बात और कहनी है मुझे कि रचना हाँ मैडम जी। की जो एनर्जी है ना, वो डिवाइन फेमिनाइन को अच्छे से होल्ड करती, ऐसा बहुत अच्छे से लगता है। तो वो एक बहुत अच्छा गिफ्ट है, बहुत बड़ा है। तो उस उनके ज़्यादा से ज़्यादा सेशन सुनना, सुनाना, उनको बुलाना, ये सब बहुत लाभदायक रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। थैंक सही यू है। थैंक यू। तभी कितने पत्री सर ना ग्रुप मेडिटेशंस पे कितना जोर देते थे, जैसे अब ग्रुप में आ, सेलिब्रेशन तो ग्रुप मेडिटेशन, सर कहते थे अकेले दिल नहीं लगता, ग्रुप में मेडिटेशन करो, उसमें ज्यादा फायदा होता है, हमें 3 गुना एनर्जी एम्पलीफाई हो जाती है। मैम पत्री सर ने कितना अच्छा ये प्लेटफॉर्म हमें सबको दिया है कि कितनी सारी एनर्जी से जुड़ते हैं, कितना विजडम कहाँ कहाँ से मिलता है। तो वो तो पता ही नहीं कि कैसे अपलिफ्ट करते हैं रोज रोज हर लोग, हर एक जन। तो बढ़िया, बहुत ये प्लेटफॉर्म मिला हमें, PSSM PMC। बिल्कुल और लकी है हम, धन्यवाद ब्लेस्ड धन्यवाद, है। बहुत सारा धन्यवाद सबको। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अनिल सर, थैंक यू विजय सर, थैंक यू मनीषा थैंक यू जी, मैडम। और सब, वंदना जी, लीना जी, गीता जी, थैंक यू सर। थैंक फिर यू, मिलेंगे जब ग्रेटिट्यूड। भी कर मिलेंगे। थैंक यू थैंक राखी यू। थैंक मैडम या गीता मैडम, थैंक कुछ कहना है तो बोल सकते हो। कुछ आपको सेलिब्रेशन के बारे में कुछ कहना है, अनम्यूट करके बोलिए, कोई बात नहीं। कुछ बोलना है गीता जी? उनका माइक, राखी? उनका वीडियो बंद है। अच्छा, ओके ओके। तो ओके थैंक यू सर। एक मिनट सेलिब्रेशन के वो छंद सुना के मैं सेलिब्रेट करता हूँ आप ठीक है सर, सबको। बढ़िया बढ़िया। अषाढ़ उचारम मेघमलारम बनी बलहारम जलधारम दारुद डंकारम मयूर पुकारम तरियातारम वैस्तारम नाहक संभारम प्यास अपारम नंद कुमारम निरख्यारी कहे राधे प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आवो गिरधारी रे जिरे गोकुल आवो गिरधारी जिरे गोकुल आवो गिरधारी। तो वाह मैडम वाह, ये वाह सेलिब्रेशन स्टार्ट हो वाह। गया था, अभी गया। तो ये बारिश आई, वो भी एक सेलिब्रेट है हमारे लिए। बिल्कुल, ये हमारे सेशन का हाईलाइट हो गया। तो थैंक यू सो थैंक यू मच। सर, थैंक यू इस सेशन को 4 चांद लगाने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, तो यहाँ सेशन समापन करते हैं। और विजय थैंक यू सर सर। का, मनीषा मैडम का, गीता मैडम का, वंदना मैडम का और रचना मैडम का, सबका, जूम पे जुड़ी हुई सभी का मैं आदर से धन्यवाद अदा करता हूँ। और सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।